जन्म दिन माननीय मंत्री जी के उद्घाटन से हम आज सभी चले। घुघसी से शुरू हुई है ये यात्रा जो कि अब मध्य प्रदेश पहुंच गई है। 15 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद अब निवाड़ी पहुंचे हैं बाबा बागेश्वर। बाबा की पदयात्रा निवाड़ी में करने वाली है आज विश्राम। वहीं इस यात्रा में शामिल आज होने वाले हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। हर जगह भगवा में माहौल है। वहीं कई बड़े संत भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और देखिए आज 7वां दिन है यात्रा का और वही उत्साह देखने को मिल रहा है, वही खुशहाली भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। घुघसी से निवाड़ी तक की ये यात्रा 15 किलोमीटर तय करने के बाद आज बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं और निवाड़ी में ही आज यात्रा विश्राम करने वाली है। ऐसी यात्रा में आज बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी शामिल होने वाले हैं। वहीं देखिए पूरे जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा चल पड़ी है। इस पदयात्रा का आज 7वां दिन है। पदयात्रा निवाड़ी की ओर रवाना हो चुकी। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग सनातन हिंदू पदयात्रा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ने की बात लगातार बाबा बागेश्वर करते जा रहे हैं। बड़ी तादाद में उनके साथ लोग मौजूद हैं, हम मौजूद हैं। हम लगातार 7 दिनों से इस पदयात्रा के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। गुरुजी पहली बार जो है महिलाएं हों, जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ महिलाएं सामने आ रही, देखिए मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ उनसे। बात और भेदभाव को हटाने के लिए हम तो निकल पड़े हैं। जब तक इस देश में एकता नहीं हो जाएगी, जब तक जात पात से लोग ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, हम नहीं मानेंगे, ना हम रुकेंगे। ये यात्रा हिंदुओं की है, ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा ऐसी आजा माता यात्रा देश को बचाने की है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। इस देश में हिंदू एक होने के लिए तैयार है। सब ये धर्म युद्ध है। हिंदुओं में जोश आने का कारण बजरंगबली स्वयं कृपा कर रहे हैं, बागेश्वर बालाजी। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है। भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है। हिंदू जगेगा, धर्म विरोधी देश से भगेगा। बाजियों से हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। इससे ज़्यादा अगर बयानबाजी होगी तो हम फिर और नहीं रुकेंगे, हम फिर लगातार जल्दी करेंगे। हम उल्टे आदमी। बिल्कुल मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी, हमें भरोसा है। और जल्दी ही हम दूसरी पदयात्रा करेंगे। हमारा जवाब इस देश के हिंदू देंगे, जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो देंगे, हम क्यों दें। देखिए ये यात्रा तो लगातार चल रही है, वहीं सनातन हिंदू पद यात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे बड़ा संदेश तो ये दे रहे हैं कि लोगों को जात पात खत्म करके अब आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए अपनी पद यात्रा में किसी भी जगह लोगों के साथ खाना खाते नजर आ जाते हैं। वहीं 7वें दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जब पैदल चलते हुए एक गांव के पास पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सड़क पर ही बैठ गए और ग्रामीणों के द्वारा लाए गए खाने को भी खाने लगे। ये देखिए। सनातन हिंदू के लिए खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है इस तरीके से कहीं पर भी जब उन्हें मौका मिलता है वो लोगों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, खाना खाते हैं और सड़क पर ही इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिल जाती हैं। इस समय भी आप देख रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है अपने कुछ शिष्यों के साथ जो उनके लिए भोजन लेकर आए हैं उनके साथ सड़क पर ही बैठकर खाना खा रहे हैं। ये तस्वीर इस बात का संदेश देती है कि हर एक व्यक्ति जो अब तक अपने धर्म को भुलाकर जात के पीछे भाग रहा था, ऊंच नीच पर ध्यान दे रहा था, जात पात पर ध्यान दे रहा था, उससे दूर करना है। और वो तब दूर होगा जब आपस में खान पान बढ़ेगा। अगर खान पान बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो दिलों की दूरियां होती हैं वो खत्म होती हैं। और यही संदेश इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस तरह से सड़क पर बैठकर आम जनता के साथ खाना खाकर दे रहे हैं। यही उनकी विचार है, यही उनका संदेश है कि किस तरीके से लोग जो है आपस में बैर भुलाकर, आपस में जो मतभेद है उसे भुलाकर, जात पात भुलाकर आपस में बैठें और भोजन करें, क्योंकि यही संदेश जो है वो अपनी पूरी पदयात्रा में पहले दिन से देकर आ रहे हैं। तस्वीरों में यहाँ पर एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं उनकी तस्वीर देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस समय जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भोजन कर रहे हैं उनकी प्लेट में अगर मैं दिखाऊं
बताऊंगा तो पुड़ी रखी हुई है, भाजी रखी हुई है, कुछ फल रखे हुए हैं, चटनी रखी हुई है, जो अमूमन वो खाते हैं लोगों के साथ, और यही तस्वीरें जो है देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, क्योंकि ये वहीं इंदौर से खास तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां एक भक्त यात्रा में शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाबा बागेश्वर का ये भक्त है जो कि नंगे पैर और बिना शर्ट पहने हाथों में तस्वीर लिए घूम रहा है। कानूनी विद्या बागेश्वर सरकार का साथ, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए मुसलमानों ने भी भरी हुंकार। कट्टरपंथी मुसलमान भी सुनकर दंग रह जाएंगे। जाति जनगणना के दम पर देश के हिंदुओं को जातियों में बांटने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम मध्य प्रदेश की धरती पर उमड़ा हिंदुओं का जन सैलाब देख लेगा तो उनकी रातों की नींद और चैन उड़ जाएगा। बागेश्वर धाम की गद्दी संभालने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने के लिए एक आह्वान किया, तो जहां सड़कों पर हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं मुसलमान भी सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए। छतरपुर से ओरछा धाम तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को मुसलमानों का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। जिन हम आप हमेशा भाई भाई बन के ही रहेंगे। कोई हमारा सोच हो ना। 21 नवंबर से हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो 29 नवंबर तक चलेगी। ये धार्मिक यात्रा छतरपुर के करीब बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा तक जाएगी। इन 9 दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करेंगे। उनकी सनातनी यात्रा पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो देखिए